हरि ओम। इदं राष्ट्राय इदन्न मम। आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की सप्तमी शाम 7 बजे 9 तक, तत्पश्चात अष्टमी तिथि विक्रमी संवत 2082। आप सभी लोगों का स्वागत है पथिक संदेश लेख पाठन अभियान के इस नए अंक में। आज हम जिस लेख का पाठन करने जा रहे हैं वह इस बार की जो पथिक संदेश पत्रिका है उसका उसकी आवरण कथा है। आवरण कथा में लिखा हुआ है कि हमारे पारिस्थितिकी है, जो पर्यावरण है, जो हमारा आसपास का वातावरण है, उसके साथ हमारा संबंध पिछले कुछ दशकों से या सालों से कितना बिगड़ चुका है या उसकी स्थिति क्या है, उससे संबंधित एक लेख छपा है। उस लेख को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ये लेख सबके लिए आवश्यक है। पंजाब की जो अभी की स्थिति है वह पारिस्थिति के हिसाब से एक विषम स्थिति बन रही है। इस पर सबने विशेष ध्यान देना चाहिए। पर्यावरण सबका विषय है और हम में से प्रत्येक व्यक्ति ने इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जो अन्य मनोरंजन की खबरें हैं वो आपको बहुत जगह सोर्सों से मिल जाती हैं, परंतु इस तरीके की जानकारी, इस तरीके की चेतावनियाँ आपको राष्ट्रवादी पत्रिकाओं के माध्यम से ही मिलेंगी। इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि राष्ट्रवादी पत्रिकाओं को, राष्ट्रवादी लेखों को, राष्ट्रवादी पुस्तकों को पढ़ने का, उनको सब्सक्राइब करने का, खरीदने का अपना क्रम बनाइए और हमारे इस प्रयास को अपना समर्थन दीजिए। पोस्ट को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और यदि आपको अच्छा लगे तो आगे भी साझा कीजिए। आज का लेख पाठन है वैज्ञानिक शोध में पंजाब को चेतावनी, 2050 तक 4.5 डिग्री बढ़ जाएगा तापमान। एक वैज्ञानिक जो रिसर्च है उसका हवाला देते हुए ये लेख छपा है और लिखते हैं, घटेगी अनाज की पैदावार, पराली जलाना, अत्यधिक की कीटनाशक और धान की खेती बनी मुसीबत। धान की खेती बनी मुसीबत, धान की खेती में मुसीबत नहीं है। हमने 1 मिनट और जिस पे अभी ध्यान में आ गया, पंजाब में एक विशेष परिस्थिति देखते हैं कि यहाँ के जो जनसामान्य निवासी हैं वह पारंपरिक रूप से चावल का सेवन न्यूनतम करते हैं। जो मोटा अनाज जिसको मिलेट्स कहते हैं, जो पौष्टिक हुआ करता है, उसको बड़े शौक से और बड़े चाव से खाते हैं। आप लोगों ने पूरे भारत में, पूरे विश्व में सरसों दा साग, मकई दी रोटी, ये एक पंजाब के बारे में आपने बहुत सामान्य तौर पर ये सुना होगा और ये वास्तविकता भी है। ये पंजाब की पहचान है। जो लस्सी के इतने बड़े बड़े गिलास और मक्के दी रोटी, सरसों का साग, क्योंकि वो ही यहाँ की पारंपरिक खेती भी रही है और वो खेती हमेशा अच्छी रही है। परंतु धान, जो चावल जिसके उत्पादन होता है, क्योंकि यहाँ पारंपरिक रूप से उसका उत्पादन बहुत न्यूनतम रहता था, तो यहाँ के लोगों के खान पान में भी उसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। यहाँ के लोग कभी भी अगर चावल खाएंगे भी तो उसको खाने में गिनेंगे नहीं, कहेंगे जब तक असी रोटी नहीं खाते तब तक सानू चैन नहीं आता। तो वास्तविकता ये है कि धान की खेती यहाँ की पारंपरिक और नेचुरल खेती नहीं है। तो आगे पढ़ते हैं, क्या लिखते हैं। पराली जलाने, अत्यधिक कीटनाशक दवाओं के प्रयोग व धान की खेती में पानी खड़ा रहने के कारण पंजाब में जलवायु में परिवर्तन तेजी से हो रहा है। स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी PSCST, इंस्टीट्यूशन फॉर गवर्नेंस
एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट IGSD और द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूशन TERI द्वारा संयुक्त रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि शताब्दी के मध्य तक यानी 2050 तक पंजाब के तापमान में 2.1 से लेकर 4.5 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि हो सकती है। तापमान बढ़ने का असर फसलों की उपज पर आएगा, जिससे गेहूं की पैदावार में 6 से 6.5%, चावल में से 8% और मक्की की फसल में 13% तक कमी आ सकती है। देश के केवल 1.5% भूभाग वाले पंजाब में कैंसर के मरीजों की संख्या राष्ट्रीय औसत से अधिक है। इसका मुख्य कारण राज्य में अत्यधिक रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग होना है। पंजाब देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है जहां सर्वाधिक रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। पंजाब में वर्ष 2011 से ही राज्य में जलवायु परिवर्तन की कई घटनाएं देखने को मिली हैं, जिनमें 55 वर्षों के बाद पठानकोट में अप्रत्याशित बर्फबारी से लेकर जून सितंबर 2024 के मानसून सीजन में सामान्य स्तर से 28% कम बारिश होना भी शामिल है। ये निष्कर्ष एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट पंजाब में नेट जीरो के रास्ते गैर सी और प्रदूषकों की महत्वपूर्ण भूमिका में निकाला गया है। ये एक रिपोर्ट छपी थी। पंजाब उन कुछ राज्यों में से एक है जिसने विकास के कृषि आधारित मॉडल को अपनाया है। इस वृद्धि संचालित दृष्टिकोण ने राज्य को खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में सक्षम बनाया है, परंतु इसने प्राकृतिक संसाधनों की कमी, दवा और प्रदूषण को भी बढ़ावा दिया है, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर जोखिम पैदा हुए हैं। पंजाब में 2010 से 2023 के बीच में 128 हीट वेव दिन रहे, जिनमें अकेले 2024 में एक दशक में सबसे अधिक 28 हीट वेव दिन दर्ज किए गए। यह चिंता का विषय है। राज्य में कीटनाशकों का अधिक प्रयोग होने से कैंसर के मरीजों की संख्या भी अधिक है। घन रासायनिक कृषि से जुड़े महत्वपूर्ण स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय जोखिमों को देखते हुए पंजाब के विजन डॉक्यूमेंट 2047 में इन चुनौतियों को कम करने के लिए एक आवश्यक कदम के रूप में एकीकृत कृषि पद्धतियों में बदलाव का सुझाव दिया गया है। राज्य में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ रही है, जिसका मुख्य कारण पराली जलाना भी है। सरकार पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के प्रयास कर रही है और सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आए हैं। ये तो लेख है, क्योंकि हमें पता है कि पथिक संदेश पत्रिका में एक पृष्ठ का लेख होता है जिसमें जितनी आवश्यक जानकारी होती है वो मिल जाती है। आजकल जैसे सोशल मीडिया का ज़माना है, तो इसमें जो अटेंशन पीरियड है ना वो भी बहुत कम है। तो 5-7 मिनट में आपने अगर लेख में समझा दिया तो समझा दिया, अन्यथा आपकी बात कोई नहीं समझने वाला। और वैसे भी हमारी स्थिति क्या हो गई कि वो जो रील्स में देखने के कारण हमारी अटेंशन पावर कम हो गई है। इसको देखते हुए हमारे जो पत्रिकाएं हैं उनको भी अपना व्यवहार चेन बदलना पड़ा, और एक पन्ने के जो लेख हैं तो एक पन्ने को पढ़ने में जितना समय लगता है उतना ही समय आपको लगेगा। ये तो पथिक संदेश लेख पत्रिका की बात करें, परंतु अगर हम इस रिपोर्ट को पूरा अध्ययन करें तो स्थिति बहुत गंभीर है। हम देखते हैं कि जो बाहर की फसलें हैं जैसे धान है, उसके लिए जो पानी की आवश्यकता है वो ज़मीन के अंदर से खींचकर पूरी की जाती है। इस वर्ष निसंदेह इस वर्ष बहुत अच्छी बारिश हुई है। तो जैसे मेरे बिल्कुल सामने ही
धान के खेत हैं, तो हम देखते हैं पिछले साल बहुत ज़्यादा मात्रा में, मतलब चौबीसों घंटे ट्यूबवेल चला रहता था, और मेरे ख्याल से 40-50 एकड़ या उसी के आसपास की भूमि होगी, 24 घंटे ट्यूबवेल पानी खींचता रहता था और धान की फसलों में जाता रहता था। तो जब 50 एकड़ या ऐसी भूमि में इतना पानी जाता है, तो इसका मतलब ये है कि पूरे पंजाब में धान मुख्य फसल है और इसी सीजन में होती है। तो जब पानी की वैसे ही कमी रहती है, गर्मी के सीज़न जब लगभग समाप्त हो रहा होता है, तब ये फसल उसकी तैयारी हो रही होती है। तो ये ग्राउंड वाटर का लेवल है बहुत तेज़ी से नीचे जाता चला गया, और ऐसी ही कई अन्य रिपोर्ट्स में कहा गया, बताया गया है। तो ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम कैसे इन प्रयासों में, कि जैसे ये रिपोर्ट आ गई, इस रिपोर्ट का हमने क्या करना है, इस रिपोर्ट से जागरूकता पैदा कर सकते हैं। मैं अपने हिस्से का क्या कर सकता हूँ, इसकी हमने पहचान करनी चाहिए, और पर्यावरण और पारिस्थितिकी में आ रहे बदलावों के प्रति हमें आज सजग होना पड़ेगा। अन्यथा 2050 में जिस गति से ये कह रहे हैं, 2050 बहुत दूर नहीं रहेगा जब हमें बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर्स का सामना करना पड़ेगा। अगर 4% यदि तापमान बढ़ता है, इसका सीधा अर्थ है कि हमारे अधिकतर ग्लेशियर जो हैं पिघलेंगे, उनमें बर्फ़ की मात्रा बहुत कम रह जाएगी, और बहुत संभावना है कि जो साल भर पानी की आपूर्ति करने वाले हमारे ग्लेशियर्स हैं, वो जल्दी ही समाप्त हो जाएंगे। और उसका रिपरकशन क्या होगा कि हमारे जो ये मैदानी क्षेत्र हैं, यहाँ पर मरुभूमि होने का खतरा बढ़ जाएगा। दूसरा, जब सामान्य तौर पर हम देखते हैं कि 45-46 डिग्री सेल्सियस तक पंजाब के शहरों का तापमान जाता ही है। 4 डिग्री और बढ़ा देंगे तो वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, और उसको रोकने के लिए, चूँकि अभी अफोर्डेबिलिटी बढ़ रही है, तो लोग एसी का प्रयोग करते हैं, और उसके ऊपर से एक और मुसीबत हम पैदा करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, ऐसी इस रिपोर्ट में जो है जानकारी दी गई है। वह भी एक विकट परिस्थिति ला सकती है। इसलिए पहले ये जानकारी हमें होनी चाहिए, और अगर हमें जानकारी होगी कि ऐसी परिस्थितियाँ आ सकती हैं, तो हम अन्य लोगों को भी जागरूक कर सकते हैं। जागरूक होने के पहले तो स्वयं ही जागरूक होना आवश्यक है। स्वयं जागरूक होंगे तो अन्य लोगों को भी जागरूक कर पाएंगे, और हम कुछ इसमें अपना कंट्रीब्यूशन कर सकें, ये हम अपनी मानसिकता बढ़ाएंगे। एक किसी अन्य विशेष लेख के साथ आप लोगों के सम्मुख पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जय श्री राम।